प्रशासन खुद बेचवाता है। एक तरफ हमसे पूछिएगा तो पूरे बिहार में दारू कौन बेचवाता है? प्रशासन बेचवा रहा। प्रशासन को नहीं पता क्या दारू कहाँ बिकता है? ये बताइए, आप लोगों को पता है ना? ये बताइए। हम क्या लोग है नहीं, बताओ क्या काम है, बताओ क्या लोग। और यहाँ तो मैंने सुना सरबुआ भी बिकती है, शराब भी बिकती है, घरे घर प्रशासन बिकता है। प्रशासन आपको संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार छीन ली गई है। कैसे छीनी गई है? अच्छा भैया, नमस्कार, मैं रविपाल कहल गांव में मौजूद है और कहल गांव की विधानसभा कवर कर रहा हूँ। ये भागलपुर जिला के अंदर ये विधानसभा आती है। मैं एक आपको उदाहरण दे दूं ताकि आगे की बात हो सके। होता क्या है बिहार में कि जब हम कहीं पे जाएंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो, उनका कुछ ना कुछ आपको छपा मिल जाएगा। चाहे वो स्टार्टअप बिहार हो, बिहार लघु उद्यमी योजना हो या फिर बिहार बिजनेस कलेक्शन, इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ऐड मिल ही जाता है ताकि लोगों को ये पता चले कि बिहार में विकास हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बिहार के बारे में बता दूं ताकि आप बिहार को अच्छे से समझ सकें। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। एक मूसर और महाजी जाति है बिहार में। लगभग 40 लाख लोग रहते हैं इस बिहार में, लेकिन उसके सिर्फ 76 इंजीनियर हैं और 20 डॉक्टर हैं। समझे आप बात? मैं फिर से समझा दूं, यहाँ पर एक ऐसी जाति है मूसर और महाजी जाति, उसकी 40 लाख जनसंख्या है और उसके डॉक्टर कितने हैं? उसके 20 डॉक्टर और 76 इंजीनियर हैं। अब मैं लोगों के पास चलूँगा, इस विधानसभा के बारे में समझूंगा कि क्या वर्तमान के विधायक ने जो काम करना चाहिए था वो किया या फिर यहाँ पे बदलाव आएगा। दूसरी चीज़ कि क्या इस बार के मुख्यमंत्री को बदलना चाहते या फिर वही मुख्यमंत्री रहेंगे, लोगों से चलते। क्या हाल है? नमस्कार। हम लोग को तो नॉलेज नहीं है। हाँ, ठीक ही चल रहा कारोबार उनका, बहुत सारे काम कर रहे हैं और फील्ड बहुत अच्छा है उनका। किस वजह से वो जीते? नरेंद्र मोदी की वजह से जीते या फिर उनका खुद का वोट बैंक था? क्योंकि वो इससे पहले जब चुनाव, एक तो यादव हैं और यादव जब खड़ा होता है इस क्षेत्र में तो यादव को ही वोट देते हैं, चाहे किसी पे भी पार्टी के हों, तो बेस वोट उनका मजबूत है। और पार्टी का भी मतलब बहुत सारा ये है, भाजपा का भी बहुत सारा, तो दोनों मिला के उनकी जीत हुई है। एक पार्टी के बल पर वो नहीं जीते हैं। किसको सीएम आप लोग देख रहे हैं कि वही नीतीश जी रहे या फिर बदलाव हो? अब ये तो क्या बोले, नीतीश जी का कारोबार तो हमको अच्छा लगता है, काम ठीक ही कर रहे हैं। आप कह रहे अच्छा लगता है, पटना में तो बच्चों को लाठियां मरवा रहे हैं, आप कह रहे अच्छा लगता है? पटना में बच्चों को लाठियां मरवा रहे हैं। हाँ, पटना में बच्चों को लाठियां मरवा रहे हो आप? ऐसे मरवा रहे हैं क्या? क्योंकि बीपीएससी की वो कह रहे थे कि मांग बीपीएससी परीक्षा हो और पेपर को ना ये ना किया जाए, आज का पेपर बदला, आज जो हो वही पेपर कल हो, वो बदल के पेपर करवा रहे थे। उनकी जो मांग थी वो तो मांग पूरी की जाए, बच्चे तो गलत नहीं हो सकते हैं और आप कह रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं। आदमी सत्ता चलाता है तो सारे आदमी को खुश नहीं रह सकता है। आप भी एक परिवार में घर में रहते होंगे तो आपसे पूरा परिवार आपको खुश नहीं रहता होगा। तो इतना बड़ा बिहार चलाने में कुछ लोग तो नाखुश रहते ही हैं, तो उनको नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बच्चे लोग पर का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आप बड़ा हंस रहे हैं, क्या बात है? कैसे हैं आप? हम हंस ही रहे हैं कि मैंने खुशी इस बात को होता है कि ऐसा नेता क्यों हुआ। हमको 60% हम नौकरी कर रहे थे, समझे, 10 साल नौकरी किए, समझे, और 10 साल करने के बाद 69 में जो है ना इस्तीफा हमसे दिलवा दिया और सदानंद सिंह MLA बन गया, हमको बर्बाद कर दिया। अभी हम सत्तू बेच रहे हैं। नहीं तो राजनीति कहाँ जा रही? जैसे कि राजनीति का यही सब बता सकते, हम तो बूढ़ा हो गए ना, 95 साल का, 85 साल का उम्र हो गया। कम से कम 8-10 बार तो आपने वोट दिया ही होगा बिहार को। हाँ। और आपने 75 की भी राजनीति देखी होगी, हाँ, 90 की भी राजनीति देखी होगी, 1944 का भी देखे हैं। हाँ, तो बिहार इतना पहले जैसा बिहार क्यों नहीं रहा जो पहले IAS PCS निकलते थे? ये जो है ना, ये दुनिया नरक में जा रहा है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रहा, ये बिल्डिंग किसी दिन भीतर जा सकता है। ये जो है ना लाख से लाख रुपया दे दिया है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग मेरा खदा कुइयाँ भरो, बाकी गरीब सब मर रहा है, गरीब को कोई रोजगार नहीं है।
नहीं, नीतीश तो कहते हैं कि अभी कोई मान लो ये अगर काम करना चाहें तो हम इनको 10 लाख रुपया देंगे और कोई बिना ब्याज पर, लेकिन आप कह रहे तो कुछ है ही नहीं। हम फिर तो कुछ नहीं है। 15 साल में नीतीश कुमार क्या किया बिहार, ये बताइए पहले। हाँ, पहले बताइए शराबबंदी थे बिहार में, अभी बोलता बंदी है, नहीं बिक रहे बिहार में। क्या पड़ोसी देश में आ रहे, झारखंड में, यूपी में आ रहे माल, पर इसको बंद कीजिए पहले नीतीश कुमार जी आप। और रोजगार के विषय में रोजगार बताइए कि पूरे बिहार में एनडीए को सपोर्ट किया है ना, है? लेकिन बिहार में नीतीश कुमार क्या किए या मोदी जी क्या किए? न रोजगार लाए, न खाली दाम बढ़ाएगा और क्या करेगा? नौजवान और कोई काम नहीं है, उसको तो वही नहीं करना है। अच्छा, तो खाली खड्डे करवाइए कहलगांव में, गड्ढा करो, खाली काम कहलगांव में है नहीं, बताओ क्या काम है, बताओ कहलगांव। और यहाँ तो मैंने सुना है शराबा भी बिकती है, शराब भी बिकती है। घरे घर प्रशासन बिकता है, प्रशासन खुद बेचवाता है। एक तरफ हमसे पूछिएगा तो पूरे बिहार में दारू कौन बेचवाता है? प्रशासन बेचवा रहा, प्रशासन को नहीं पता क्या दारू कहाँ बिकता है? ये बताइए, आप लोगों को पता है ना? ये बताइए, बिक रहा है ना? कौन बेचवा रहा? प्रशासन बेचवा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ नीतीश कुमार है। अच्छा, तो इस बार का जो चुनाव है तो क्या देखते कि क्या राहुल और तेजस्वी का जो गठबंधन है वो यहाँ कारगर साबित होगा आपके हिसाब से, या फिर वही फिर हिंदुत्ववाद चलेगा? और इस बार पूरे बिहार में तो चेंज का ही मौका दिया जाएगा। यो देखिए, जितना भी नवयुवक या बूढ़ा पुराना है, तो इस बार जो क्या बोला जाता है, सुरेश का सरकार जो समर्थन मिलेगा। और हमें उम्मीद लगता है कि 2025 में तेजस्वी की सरकार बनना ही जा रहा। नहीं, आप लोग युवा हैं तो क्या जब अब आप वोट देने जाते हैं या फिर अभी आप तेजस्वी को कह रहे, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप जिसकी वजह से आप तेजस्वी के पास जाना चाहते हैं? वो नया चेहरा है ना, अभी ना वो नया चेहरा है। दूसरी बात, वो आएंगे हमारे बिहार में तो कुछ न कुछ रोजगार जरूर लाएंगे, जैसे शिक्षा हुआ, पानी का हुआ, बिजली का मुद्दा हुआ, बेरोजगार का मुद्दा हुआ, ये सब वो जो जरूर करेंगे। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि अभी राहुल गांधी बिहार में अभी भी आए थे, बेगूसराय में भी आए थे, इससे पहले वो पटना में आई थी। जी हाँ, हमको जानकारी है। हाँ, तो आपको लगता है कि जैसे आप जैसे यूथ हैं, हमेशा वो यूथ के लिए बोलते रहते, तो कुछ बिहार का 1-2% युवा है उनकी तरफ झुकेगा, या फिर यहाँ पर अपना कास्ट सिस्टम चलेगा, जैसे यादव लड़ गया तो यादव ही जीतना है, मुस्लिम लड़ गया? ना, ऐसा कोई बात नहीं है बिहार में। बस जो काम अच्छा करेंगे वही जीतेंगे। रहा बात ये आपका 2025 का चुनाव, हमको 100% विश्वास है कि इस बार जो गठबंधन सरकार बनने जा रही है, ये युवा बूढ़ा पुरान जितना भी है वो सपोर्ट उन्हीं कर रहे हैं। कहा कि ये 15 साल में न कुछ मोदी जी ने किए, न नीतीश कुमार किए। जब चुनाव आते हैं तो मुद्दा बनाते हैं, मोदी जी आए हैं, वो किए, लेकिन कुछ न किए। आप मान लीजिए जल योजना ले लीजिए, जल एक दिन मतलब चलता है, 5 दिन नहीं चलता है, महीना बोल लीजिए, इसका कोई सर्वे नहीं होता। अभी तो आप बोल नहीं रहे थे, क्या डर गए थे क्या? नहीं तो वैसे डरते हो क्या? डरता है, मुझे तो लग रहा है कि डरते हो आप, वोट कहीं पकड़ने ना आ जाए। यही बात है, इसीलिए तो हम लोग नए दिमाग डर रहा। किससे डरते हैं? प्रशासन से या फिर नेता वगैरह यहाँ के दबंग नेता हैं? देखिए, दमन क्या बोला में हम लोग को कोतरा का बात हो जाएगा दोबारा, तो कौन जिम्मेवार है? क्यों बोले? सही बात। नहीं, ये तो आपका अधिकार है ना बोलने का, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार छीन ली गई है। कैसे छीनी गई है? अच्छा भैया, आप बताएं इनका अधिकार कैसे छीना गया? ये लोग कहते भाई होता क्या है कि जब हम विधानसभा कवर करने जाते तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं और बहुत ही कुछ लोग ऐसे होते जो बोलना नहीं चाहते हैं। वो उनकी बात होगी, हो सकता है कि वो विधायक से डरते हो, नेता से डरते हो, लेकिन हमारा काम है कि जो इन्होंने बोला वो हम आप तक दिखाएंगे। ये मैं अपने जब पहले दिन से मैं विधानसभा कवर कर रहा हूँ तो मैंने कहा था कि नीतीश इस बार हो सकता है कि सीएम ना बने, उनका वोट बैंक बीजेपी ले जाए और अपना कैंडिडेट उतारे वो सीएम के लिए, या फिर हो सकता है कि वो तेजस्वी जीते। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपका कोई सवाल है किसी भी विधानसभा को लेकर के तो हमसे करें, और विधानसभा का नाम जरूर लेकर, ताकि मैं उस विधानसभा के बारे में समझ सकूँ। मुझे देख